नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था। आज हम दोस्तों उसका नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों, पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब इस वाक्य के अंदर नहीं का उल्लेख होगा, यानी कि कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो इसमें नहीं आएगा। इस टेंस की पहचान होती है दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं होता है। ये दोस्तों पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? वही सेम, इज, एम, आर प्लस नॉट। अब यहाँ पे प्लस नॉट क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इस नेगेटिव के नाते यहाँ पे नॉट लिखा है, अदरवाइज नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होती है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ही, सी, इट, दे, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि इज कहाँ पे लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम लगता है, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है दोस्तों। और नेगेटिव सेंटेंस में मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ होगा और आपको पता ही है वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों जिस भी सेंटेंस के अंदर में नहीं का आ जाना। नहीं का आ जाने का मतलब अभी आप देखोगे दोस्तों, जब एग्जाम्पल्स को समझोगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है कि वह बात नहीं कर रहा है, वह बात नहीं कर रहा है। इस नहीं के आ जाने से दोस्तों, इस नहीं के आ जाने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों, जैसे कि अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस तरीके के वाक्य होते हैं दोस्तों। चार तरीके के सेंटेंस होते हैं एक टेंस के अंतर्गत। तो पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है। अगर इसी सेंटेंस में से दोस्तों नहीं को निकाल दो तो क्या पढ़ा जाएगा? वह बात कर रहा है, वह बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इस नहीं के आने से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया इस नहीं के आ जाने से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था मैंने, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला था दोस्तों, सेम वही फॉर्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट आ गया है यहाँ पे। नॉट, NOT, नॉट। नॉट का मतलब नहीं। वह बात नहीं कर रहा है तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? ही। यहाँ पे किसी लड़के की बात की जा रही है तो ही। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। और ये नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वह की अंग्रेजी ही, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज। अच्छा, आप इसको पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये? तो रहा है, रही हैं, रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो वह की अंग्रेजी ही हो गई। उसके बाद आपने देखा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ही के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा और प्लस ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। क्या नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है, तो बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक, लेकिन वर्ब की ING फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर टॉकिंग का यूज होगा। अब वह किताब नहीं पढ़ रहा है, सेम यही चीज़, वह किताब नहीं पढ़ रहा है तो वह की अंग्रेजी ही। अब ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। तो यहाँ पे इज आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट भी आएगा। तो ही इज नॉट क्या कर रहे हैं? पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, लेकिन वर्ब की ING फॉर्म का यूज होगा तो क्या होगा? रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा है? किताब। किताब, तो ही इज़ नॉट रीडिंग बुक्स। मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई। और आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज होता है। एम के बाद नॉट इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई एम नॉट लिखने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? ये राइट। तो राइटिंग, वर्ब की ING फॉर्म। आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तुम गाना नहीं गा रहे हो। यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम गाना नहीं गा रहे हो। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला है दोस्तों, तुम खाना नहीं बना रही हो। तुम खाना नहीं बना रही हो तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू।
अब आपको पता है, आपने लास्ट में देखा कि ये तो रहा है, रही है, रहे हो है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके से हर सेंटेंस में आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जाते जाते आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानने लग जाओगे कि कौन सा टेंस है। तो तुम खाना नहीं बना रही हो, तुम की अंग्रेजी यू हो गया। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होता है। आर का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि यू एक प्लूरल नाउन है। तो यू आर और नॉट का यूज़ क्यों होगा? क्योंकि ये नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू आर नॉट मेकिंग द फूड, मेक का मतलब बनाना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। यू आर नॉट मेकिंग द फूड। उसके बाद तुम घर नहीं आ रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू। फिर अब आप लास्ट में आओगे। लास्ट में आने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू आर नॉट कमिंग होम। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।